ये बात है 21 दिसंबर 1872 की। इंग्लैंड के शहर पोर्ट्समाउथ से एक शिप रवाना होती है। इस शिप का नाम था HSM चैलेंजर और ये शिप एक साइंटिफिक वॉयज पर निकली थी। इस शिप को पूरी दुनिया के समंदरों में घूमना था और समंदर के ऊपर रिसर्च करनी थी, जैसा कि समंदर की डेप्थ को मेजर करना या समंदर में मौजूद नई स्पीशीज को डिस्कवर करना। इसी काम को करते करते ये शिप साल 1875 में पैसिफिक ओशियन में जापान और फिलीपाइंस के दरमियान मैरियाना आइलैंड्स के तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर पहुंच जाती है और यहाँ पर समंदर की डेप्थ यानी गहराई को मापने लगती है। ये शिप साउंडिंग के तरीके से समंदर की डेप्थ को मापती है। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता था समंदर की डेप्थ को मेजर करने के लिए। इस तरीके में किसी हैवी आइटम को एक रोप से बांधा जाता था और उसको पानी में समंदर की तह में फेंका जाता था। इस रोप के ऊपर एक स्पेसिफिक फासले पर निशान लगा होता था और इन दो निशानों के दरमियानी फासले को फैदम कहते थे, जो तकरीबन 1.8 मीटर या 6 फीट बनता है। जब रोप से बंधा हैवी ऑब्जेक्ट समंदर की तह से टकराता तो जो फोर्स यूज हो रही थी उसे उठाने में वो कम हो जाती, जिससे पता चल जाता कि हैवी ऑब्जेक्ट समंदर की तह पर पहुंच गया है। फिर इसे बाहर निकाला जाता और रोप पर मौजूद निशानात को गिना जाता, जिससे पता चलता कि एक्चुअली समंदर की डेप्थ कितनी है इस एरिया में। स्टोरी पर वापस आए तो ये शिप जब इस एरिया में समंदर की डेप्थ को मेजर करती है तो उन्हें अपने पूरे सफर के दौरान इतनी गहराई किसी और जगह पर नहीं मिली थी। ये गहराई थी 8,148 मीटर। यह गहराई दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 700 मीटर कम है, लेकिन फिर भी ये समंदर का सबसे गहरा हिस्सा नहीं था। ये समंदर इससे भी ज्यादा गहरा है, लेकिन कितना गहरा, आइए जानते हैं। समंदर के सरफेस से शुरू करें तो 40 मीटर की डेप्थ वो डेप्थ है जहां पर नॉर्मली स्कूबा डाइवर्स डाइव करते हैं। इससे नीचे 93 मीटर की गहराई उतनी ही गहराई है जितना बड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और इसी गहराई में RMS लुसिटेनिया का मलबा भी पड़ा हुआ है। इस जहाज का अपना साइज 240 मीटर था, मतलब ये जहाज अपने से भी कम गहराई में डूब गया था। मजीद नीचे जाएं तो हमें एक ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर हर्बर्ट निट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता है। हर्बर्ट निट्स समंदर में 253 मीटर की गहराई में जाकर दोबारा वापस आए थे, वो भी सिर्फ एक सांस में। लेकिन ये इंसानों की डाइविंग का एंड नहीं है। इससे भी नीचे 332 मीटर की गहराई में अहमद गब्बर नाम के एक इजिप्शियन स्कूबा डाइवर ने डाइव किया था। पानी में इतना नीचे उतरने में उन्हें 12 मिनट लग गए थे। ये गहराई फ्रांस के एफल टावर के तकरीबन बराबर है। याद रहे कि हर्बर्ट निट्स ने अपना रिकॉर्ड एक सांस में किया था, जबकि अहमद गब्बर ने अपना रिकॉर्ड इक्विपमेंट्स के साथ किया था। अगर हम इससे भी नीचे तकरीबन 500 मीटर की गहराई में जाएं तो ये ताइवान में मौजूद ताइपाई 101 बिल्डिंग के बराबर है। इससे नीचे तकरीबन 828 मीटर की गहराई में जाएं तो ये गहराई इतनी ही है जितना बड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यानी बुर्ज खलीफा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हम इससे भी नीचे जाएं तो 979 मीटर की गहराई इतनी ही है जितना दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल वाटरफॉल है। इसका नाम एंजल्स फॉल है और ये वेनेजुएला में मौजूद है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वाटर कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। 1000 मीटर की गहराई में समंदर का वो एरिया शुरू हो जाता है जिसे बाथी जोन कहते हैं। बाथी ग्रीक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है डीप यानी गहरा। इस एरिया में सूरज की रोशनी टोटली खत्म हो जाती है और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है हर तरफ। यहाँ पर वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो एक इंसान की मजबूत से मजबूत हड्डी को भी इजीली तोड़ सकता है। इससे नीचे 1500 मीटर की गहराई इतनी ही गहराई है जहाँ तक एक एलिफेंट सील जा सकता है। ये एलिफेंट सील देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और आपको हैरानी की बात बताऊं, हम इससे भी आगे जा सकते हैं यानी 1642 मीटर की गहराई में। ये इतनी ही गहराई है जितनी दुनिया के सबसे गहरी लेक बाइकाई की है। ये लेक साइबेरिया में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी लेक है। 2000 मीटर की गहराई में पहुंचे तो यहाँ पर हमें मिलेगी फेस्टी एल्विश वोम। इनका साइज अराउंड 5 सेंटीमीटर होता है और इन्हें आज से अराउंड 4 साल पहले अक्टूबर 2020 में ही डिस्कवर किया गया था। इस गहराई पर पानी का प्रेशर 2900 PSI हो जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस प्रेशर में एक नॉर्मल कार जो आपको आमतौर पर रोड्स पर मिलती है इजीली इम्प्लोड हो जाएगी। अगर आपको इम्प्लोड की समझ नहीं आई तो इम्प्लोड बेसिकली एक्सप्लोड का उल्टा होता है। एक्सप्लोशन में किसी चीज के अंदर का प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक्सप्लोशन होता है, जबकि इम्प्लोजन में जब बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इम्प्लोजन होता है।
एक्सप्लोशन तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इस वीडियो में इम्प्लोशन को देख लो। इसे इम्प्लोशन कहते हैं। अब अगर मेन टॉपिक पर वापस आए तो 2350 मीटर की गहराई पर जाए तो यहाँ पर हमें एक अजीब सा दिखने वाला ऑक्टोपस मिलेगा। इसका नाम है फ्लैप जैक ऑक्टोपस। इससे नीचे 2992 मीटर की गहराई पर हमें दुनिया के सबसे गहरे व्हेल की स्पीशी मिलेगी, जिसका नाम है क्यूविर बैक्ड व्हेल। इनका साइज सिर्फ 5 से 7 मीटर और वजन 1000 से 3000 किलोग्राम होता है। और इसी जगह पर हमें मिलेगी एंगलर फिश, जिसे टॉर्च फिश भी कहते हैं, क्योंकि इसके हेड पर एक टॉर्च लगी होती है जो इसके प्रे को अट्रैक्ट करने में और इसको डार्क सी में देखने में मदद करती है। 3700 मीटर की गहराई एक एवरेज समंदर की गहराई है। नॉर्मली समंदर इतने गहरे ही होते हैं, लेकिन हम तो समंदर के डीपेस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अगर हम 100 मीटर मजीद नीचे जाएं, यानी 3800 मीटर की गहराई में, तो हमें यहाँ पर मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 4000 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो यहाँ से समंदर का अबेसल जोन शुरू हो जाता है। अबेसल लफ्ज भी ग्रीक के एबेसोस लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब होता है काफी गहरा। यहाँ पर पानी का टेम्परेचर तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास होता है और यहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि है 5800 psi। ये प्रेशर इतना ही ज्यादा है जितना एक इंसान के ऊपर बोइंग 747 जैसे 1.5 तैयारे रख दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे समंदर का एंड नहीं होता, बल्कि ये तो समंदर का हाफ भी नहीं है। इससे भी आगे 5000 मीटर की गहराई समंदर की सबसे खौफनाक दिखने वाली मछली फैंगतुथ की डेप्थ लिमिट है। एक एडल्ट फैंगतुथ 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। इस मछली को ये नाम इसके नुकीले दिखने वाले दांतों की वजह से मिला है। फैंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसे नुकीले दांतों को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 6000 मीटर की गहराई में समंदर का सबसे डेंजरस एरिया हडल जोन शुरू हो जाता है। हडल भी ग्रीक माइथोलॉजी से निकला है। ग्रीक माइथोलॉजी में हडल अंडर वाटर के खुदा को कहते थे और माना जाता था कि हडल मरने के बाद जालिम रूहों को समंदर की गहराइयों में ले जाता है। इस एरिया में पानी का प्रेशर 8800 psi हो जाता है। सोचो, एक इंसान के ऊपर दुनिया का सबसे भारी प्लेन मॉडल एंटोनोव AN-225 रख दिया जाए, वो भी एक नहीं बल्कि 2, तो उतना ही प्रेशर समंदर के इस हिस्से में होता है। लेकिन हम इससे भी नीचे जाएंगे। 6456 मीटर की गहराई में वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाली अमेरिका की नेवी शिप USS जॉनस्टन का मलबा मौजूद है। इस नेवी को 25 अक्टूबर 1944 को जापान ने हमला करके गिराया था। 2022 तक तो यही माना जाता था कि ये मलबा इंसानों के द्वारा ढूंढा गया सबसे गहरा मलबा है, लेकिन जून 2022 में इससे भी 400 मीटर नीचे 6895 मीटर की गहराई में अमेरिका ही की एक नेवी शिप USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स का मलबा मिला है। ये शिप भी वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हमले से एग्जैक्ट उसी दिन डूबी थी जिस दिन USS जॉनस्टन डूबी थी। ये मलबा इंसानों के द्वारा ढूंढा गया सबसे गहरा मलबा है और ये गहराई उतनी ही है जितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है। इसका नाम ओजोस डेल सलाडो है, जो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली के दरमियान मौजूद है। इससे नीचे तकरीबन 8178 मीटर की गहराई में अब तक की सबसे गहरी मछली देखी गई है। इससे नीचे आज तक इंसानों ने कोई मछली नहीं देखी। इस मछली का नाम है मैरियाना स्नेलफिश। ये कुछ ऐसी दिखती है जिसका साइज 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। 8848 मीटर की गहराई उतनी ही है जितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट है। इस गहराई में अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी समंदर में फेंक दे तो वो भी मुकम्मल डूब जाएगा, लेकिन समंदर खत्म नहीं होगा। 10,000 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो ये गहराई उतनी ही है जितना ऊंचा एक कमर्शियल एयरप्लेन फ्लाई करता है। कभी जहाज की विंडो से नीचे देखने का इत्तेफाक हो तो आपको पता चल जाएगा कि समंदर कितना गहरा है। इससे नीचे 10,908 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां पर 26 मार्च 2012 को जेम्स कैमरून नाम का आदमी गया था। लेकिन इससे भी नीचे 10,916 मीटर की गहराई में 23 जनवरी 1960 को डॉन वाल्श और जैक पिकट नाम के 2 आदमी गए थे। उन्हें यहाँ नीचे उतरने में 5 घंटे लग गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ सिर्फ 20 मिनट टाइम गुजारा क्योंकि उनके सबमर्सिबल की एक विंडो पर क्रैक पड़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी वापस आना पड़ा। और आखिर में बात करें विक्टर वेस्कोवो की, जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पर्सन कहलाता है। इन्होंने 28 अप्रैल 2019 को इंसानों की हिस्ट्री की सबसे गहरी डाइव की थी। ये समंदर में 10,928 मीटर नीचे गए थे
और आज तक इससे नीचे कोई इंसान नहीं जा सका। ये तीनों मिशन इंसानों के द्वारा ढूंढे गए सबसे गहरी समुद्री हिस्से मारियाना ट्रेंच में किए गए थे। इसे मारियाना नाम इसके पास मौजूद मारियाना आइलैंड्स की वजह से मिला है। इस समुद्री एरिया को चैलेंजर डीप भी कहते हैं और ये वही जगह है जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। उस टाइम पर तो इसकी डेप्थ 8,148 मीटर मेजर की गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन टाइम के साथ साथ हमें इसके मजीद गहरे हिस्से मिलते रहे और आज के दिन इसका सबसे गहरा हिस्सा जो मिला है उसकी डेप्थ 10,984 मीटर है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इससे भी ज्यादा गहरा समंदर का कोई हिस्सा मिल जाए, क्योंकि हम इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% ओशन को एक्सप्लोर किया है। बाकी 95% ओशन कितना गहरा है और उसमें क्या कुछ है हम नहीं जानते। और यहीं पर अंत होता है हमारी आज की इस वीडियो का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।